आजकल हार्ट अटैक, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिसमें हार्ट है, शुगर है, किडनी है, जिसमें सीओपीडी है, ओबेसिटी है, ये सारी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इंडिया में 65% डेथ इन्हीं के कारण से हो रही है। हार्ट इसमें नंबर एक है। अभी बात चल रही थी, हर 8वें सेकंड एक हार्ट अटैक, हर 12वें सेकंड एक स्ट्रोक हो रहा है। 13 करोड़ हमारी आबादी जो है जिनको शुगर है, हर तीसरे आदमी को ब्लड प्रेशर है। अर्बन एरिया में ऑल्टरनेट आदमी जो है, हर दूसरे आदमी या तो ओबेस है या फिर ओवरवेट है। तो ये जो परेशानी है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से हार्ट की बीमारी या हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है। और ये देखा जा रहा है कि यंगर पॉपुलेशन में ज्यादा हो रहा है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा हो रहा है। जिसको भी ये परेशानी हो जाती है, उस परेशानी में उसका इलाज कॉस्टली है, उससे पूरी उसकी फैमिली, उसका समाज और अल्टीमेटली कंट्री पर असर पड़ता है कि प्रोडक्टिविटी खत्म होती है। अगर आदमी को परेशानी होती है किसी को, और वो अर्निंग मेंबर है फैमिली का, तो उससे पूरे परिवार पे असर पड़ जाता है। तो बीमारी ना हो, ये सबसे अच्छी स्थिति होती है। बीमारी ना होने का मतलब प्रिवेंशन, बचे कैसे। इन बीमारियों से बचने के उपाय हैं, और वो उपाय जो हैं बहुत इफेक्टिव उपाय हैं। 50 से 60% लोग इन परेशानियों से बच सकते हैं। लेकिन आप बचेंगे कैसे, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक वो कहते हैं नो योर नंबर्स। नो योर नंबर का मतलब है, जैसे आप जानते हैं आपका फोन नंबर है, आपका अकाउंट नंबर है, आपका सिविल नंबर है, आप सब जानते हैं। लेकिन वी डोंट नो आवर नंबर्स। हमारा बीपी कितना, मैं सबसे यहाँ पूछूं उनको कि ये आपका बीपी लास्ट कब चेक हुआ था और कितना है, तो अधिकतर लोगों को नहीं मालूम। उनसे मैं पूछूं आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, तो अधिकतर लोगों को नहीं मालूम है। मैं पूछता हूँ आपकी शुगर कितनी है, अधिकतर लोगों को नहीं मालूम है। दीज आर द बेसिक थिंग्स की जो हमें मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए? क्योंकि दे शुड रिमेन अंडर कंट्रोल। अगर हम अपनी बॉडी को अपने जो है सारी बातें बोल रहा हूँ इनको कंट्रोल में रख पाते हैं, तो अधिकतर बीमारियों से बच सकते हैं। आपको मान लीजिए ब्लड प्रेशर नहीं था और ब्लड प्रेशर निकल आता, तो आप दवा ले सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं मालूम तो निकल आती, तो आप ले सकते हैं उसकी दवा, आप उसके बारे में प्रिकॉशंस ले सकते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा है, उसके बारे में प्रिकॉशन ले सकते हैं। प्रिकॉशन करना ये कोई कॉस्टली चीज नहीं है, अवेयरनेस की बात है, मालूम होने की बात है। तो वो बताने वाली बात, ये हमारे एक जो मुहिम चल रही है वो इन्हीं चीजों को लेकर चल रही है कि लोगों में अवेयरनेस बताई जाए कि आपको क्या क्या परेशानी है, क्या हो सकती है। उसमें डिफरेंट जांचें भी करते हैं, उनको लक्षण क्या है होते हैं हार्ट के, ये भी बताते हैं। उसको हार्ट अटैक या तो क्या बताते हैं। इसको लेके बड़ी मुहिम चला रहे हैं। हमने इवन पिछले 15 दिनों में 29 कैंप लगाए हैं मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों में, इसी चीज को। परसों वर्ल्ड हार्ट डे है, इसके बेसिस इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ये रखा था कि जो हम कर रहे हैं और इसके ऊपर और बात शेयर करें। और आप लोग, क्योंकि एक ऐसा माध्यम है जो समाज का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्तंभ है, जो चीजों को आप फैला सकते हैं, इसीलिए हमने आप लोगों को इसी इन्वॉल्व करना चाहा। क्योंकि जो हम कर रहे हैं उसको आप करें तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, एक समाज के लिए बड़ा काम हो पाएगा। इसलिए ये चीज हमें ये रखा जाता है। खान पान की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, क्या जी खान पान में क्या हमको खान पान में सब सिंपल सी अगर हम चीज देखें तो आजकल कभी बात फिर वही गर्म चल रही थी, हम क्या खा रहे हैं। वेस्टर्न डाइट हमारी इतनी ज्यादा होती जा रही है, घर के बाहर का खाना बहुत ज्यादा होता जा रहा है। दैट वाज वेरी अनकॉमन। हम 24 घंटे खा रहे हैं। 24 घंटे का मतलब है कि फूड एग्रीगेटर्स आ गए हैं, कंपनी का नाम है, इसको नहीं लेना चाहता। तो आप 24 घंटे चाहे खाना मंगा लीजिए, रात में 2 बजे मंगा लिया, वो किस किस्म का खाना है और कितने आवर्स में आप खाना खा रहे हैं। तो ये सब परेशानी का कारण है साहब। धीमे धीमे फूड इंडस्ट्री का एक टैंक, जो फूड इंडस्ट्री को अपनी सेल बढ़ाने के लिए जिस तरह के हथकंडे वो अपना रहे हैं, उसके बीच में हम फंसते जा रहे हैं। पहले हम ये वेस्टर्न खाना कहाँ खाते थे, बर्गर है, पिज्जा है, नूडल है, पास्ता है, देयर वर अननोन। हमारी जीन्स इसके लिए नहीं है। आजकल की जेंजी बोलते हैं जो नई जनरेशन है, उसके अलावा कुछ खा नहीं रही है। और जो आप देख रहे हो, जो फोन बच्चों के हाथों में रहता है, वो धीमे धीमे नच करके उसमें वो बोलते हैं कि मेंटल हाईजैकिंग हो रही है, बायोलॉजिकल हाईजैकिंग। जो वो कराना चाहते हैं धीमे धीमे उस पर ढाल देते हैं उस आदमी को, वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करने लगता है जैसे वो चाहते हैं, और कर रहे हैं। बच्चों को ब्रांड ज्यादा मालूम है कपड़े, तो आपको नहीं मालूम। बच्चों को कई चीजों की जानकारी होगी, हम लोगों को नहीं है, क्योंकि वो टोटली उनको पकड़ लिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चलती रहती है साहब, आजकल तो काफी ज्यादा आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन फायदा ले रहा है? जितनी ये मेगा कॉरपोरेशंस हैं, आपका माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जो सर्च इंजन चला रहे हैं सारे, तो आप जो उस पर कोई इन्फॉर्मेशन कहीं डालते हैं तो इससे वो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अब वो धीमे धीमे इस तरह घुमा देते हैं कि आपको पकड़ लेंगे बिल्कुल, और वी हैव बिकम हाईजैक्ड, इसमें कोई शक नहीं। तो उन चीजों से बचना है साहब।
तो ये जो इसके लिए करना है अपने लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, समाज के लेवल पे, देश पे क्या क्या हो जो बड़े विषय हो जाते हैं, लेकिन हम जो उसके लिए कर सकते हैं उसमें हम क्या बेस्ट कर सकते हैं बीइंग इन दिस स्पेशलिटी, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप चैरिटी में ज़्यादा जुड़े रहते हैं, मान लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम से होती है, तो आपका क्या प्रयास रहेगा कि उसको मदद पहुँचाया जाए और इलाज भी हो? मैं आज क्योंकि प्रिवेंशन का विषय ज्यादा था इसमें मैं बोल रहा था, अगर जो मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसमें फिर प्रिवेंशन में हमने एक चीज ये भी रखी है कि जिसको भी जो भी व्यक्ति है उसके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर जरूर होना चाहिए। देखिए इशू क्या है कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बढ़ने के कारण ऑर्गेनाइज केयर, अगर आपको एडवांस ट्रीटमेंट देना है तो मशीन कॉस्टली होती है, ट्रेनिंग कॉस्टली होती है, इम्प्लांट्स कॉस्टली होते हैं, तो कॉस्ट तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं उसमें हम सोच सकते हैं, लेकिन मशीन हम नहीं बनाते, ये बड़ी परेशानी का कारण है साहब जो आपने छेड़ दिया। जितनी एडवांस मशीन है कोई इंडिया में नहीं बन रही है साहब, जितने एडवांस इम्प्लांट्स हैं वो इंडिया में नहीं बन रहे हैं। अधिकतर दवाएं इंडिया में बननी शुरू हुई हैं लेकिन वो आधी बाहर से ही बन रही, तो कॉस्ट उसकी वजह से ही बहुत ज्यादा है। हम कैथ लैब का यूज करते हैं, वो अच्छी कैथ लैब 4.5 5 करोड़ के बीच की है। अगर ये चीज इंडिया में बननी शुरू हो जाए उसमें अधिकतर कॉस्ट तो ड्यूटीज की है, बाकी कंपनी के मार्जिन की है, तो उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, हमारी दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है जेपीएस फाउंडेशन, एक है सिद्ध कल्चरल फाउंडेशन। इसमें जो गरीब मरीज होते हैं उनको क्या बेस्ट पॉसिबल दवा उसके माध्यम से उनकी मदद कर सकते हैं उसके लिए हम करते हैं। एक गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है आयुष्मान, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, काफी लोग उससे कवर भी हुए हैं। उसमें अपनी खामियां हैं वो बात अलग है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे काफी गरीब लोगों की जिंदगी बची, काफी गरीब लोगों की जिंदगी बची है। और इसमें ट्रीटमेंट वाइज जो भी सब्सिडाइज करते हैं कर रहे हैं, लेकिन एक बार किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई तो वो बीमारी जिंदगी भर के लिए हो गई, उसका हार्ट कमजोर हो गया जिंदगी भर के लिए हो गया, तो उससे बचना जरूरी जाता है। मतलब जो ये आप अभियान चला रहे हैं, अभी तक कितना कवर किया है और आगे क्या प्रयास सब मैंने अभी बताया, 15 दिनों में 29 कैंप लगाए हमने, जब से हमने शुरू किया है तो मेरे ख्याल में कैंपों की संख्या 150 के ऊपर तो हो ही गई होगी। और सबसे अच्छी बात साहब ये है कि पब्लिक इसको बहुत लाइक कर रही है, लाइक मतलब कि लोगों में भी में है कि वो समझें कि हमें क्या परेशानी है, उसके लिए क्या करें, जानना चाहते हैं लेकिन उन पे अप्रोच कोई नहीं कर रहा, ये बात देखने में आई है। गवर्नमेंट का एक वेलनेस क्लिनिक वाली प्रोग्राम भी बना है लेकिन उसमें अभी सफलता मिल नहीं रही है। तो प्रिवेंशन को लेके, हेल्थ अवेयरनेस को लेके जो हम बढ़ा रहे हैं, इसको और बड़ी मुहिम बनाने की जरूरत है।